वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट प्रोग्रामिंग में बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने अपने पहले के वीडियो में आप लोगों को लिस्ट के कुछ एडवांस फंक्शन, इंडेक्स और काउंट के साथ साथ मैंने आप लोगों को टपल डेटा टाइप्स के बारे में भी बताया हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं कुछ और नई एडवांस लोग की चीज़ के बारे में बताऊँ। उससे पहले मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। गूगल क्रोम में अपने यूट्यूब.com खोल लेता हूँ और वहाँ पे मैं अपनी ये प्लेलिस्ट खोल लेता हूँ। अगर आप लोग बाय एनी चांस मेरी इस वीडियो को भी प्लेलिस्ट के बीच में से देख रहे हो तो काइंडली ऐसा मत कीजिए। मेरी इस प्लेलिस्ट में फुल ट्यूटोरियल वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, बिगिनर्स से लेकर एडवांस लेवल तक। करीब मैंने 28 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और 78 लोगों 78 लोगों ने हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस किया हुआ है। सो आई होप कि आप सभी लोगों को मेरी इस वीडियो को पसंद आ रहा होगा। अब मैं सिंपली उसको यहाँ पे जाके बुकमार्क कर लेता हूँ ताकि जब भी मैं गूगल क्रोम खोलूँ तो मुझे याद रहे कि हाँ यार, मुझे पाइथन को सीखना है। तो सिंपली मैं गूगल क्रोम को क्लोज करते हुए मैं यहाँ पे पाइथन में वापस आके प्रोजेक्ट पे क्लिक करके पाइथन प्रोजेक्ट 1 में राइट क्लिक करके न्यू के अंदर एक नई पाइथन फाइल क्रिएट कर बना दूंगा कि जिसका नाम होगा tut_20 9.py, क्योंकि ये वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट का 29 नंबर्स ऑफ वीडियोस होने वाला है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में टपल के बारे में बताया हुआ था कि अगर मैं अक्ष इज इक्वल टू ये करूँ और मैं सिंपली प्रिंट करके टाइप ऑफ अक्ष ऐसा लिख दूँ और मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये कोई नई बात नहीं है, ये टपल इसका डेटा टाइप आ जाएगा। अब ये तो आप लोग को बताए, ये बात भी क्या है कि मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा कि अगर मैं टपल में कुछ इंटीजर ऐसा कुछ भी फालतू सा लिख देता हूँ और अब मैं अक्ष को जैसे ही प्रिंट करवाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं हमने टपल में जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। ये बात कह के भी मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। पर मैं आप लोगों को टपल के बारे में एक बात मैं कहना भूल गया था और वो बात ये है कि अगर मैं टपल, अब आप लोग देखिए जैसे मैंने टपल को प्रिंट किया तो टपल के आगे और पीछे दो राउंडेड ब्रैकेट आ गए। बट अगर मान लीजिए मैं सिर्फ टपल में एक ही टपल में कुछ 45 ऐसा एक ही इंटीजर प्रिंट करवाता हूँ और अब मैं जैसे अक्ष को प्रिंट करूंगा राइट क्लिक करके प्रोग्राम को जैसे रन करूंगा तो आप लोग देखिए अब 45 के आगे और पीछे राउंडेड ब्रैकेट नहीं आए, सिर्फ 45 ऐसा ही प्रिंट होके आ गया है। लेकिन अगर मान लो मैं 45 की जगह में दो इंटीजर लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर और अब मैं राइट क्लिक करके जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट आ गए। बट जब मैं अपने राउंडेड ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही इंटीजर लिखूंगा और अब मैं राइट क्लिक करके प्रोग्राम को जैसे रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो सिर्फ 45 ही प्रिंट होके आ गया है। अब बाय एनी चांस अब भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक ही इंटीजर प्रिंट करवाना है 45, पर वो भी राउंडेड ब्रैकेट के साथ, तो आप क्या कीजिए 45 के बाद एक सिंपली ऐसा कॉमा कर दीजिए और अब जैसे राइट क्लिक करके जैसे आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट ऐसा प्रिंट होके आ गया। यह कॉमा भी फालतू सा प्रिंट होके आ गया, बट कोई बात नहीं, हमें सिर्फ राउंडेड ब्रैकेट की जरूरत थी तो वो हमें मिल गया। अगर आप लोग टपल के अंदर सिर्फ एक ही इंटीजर प्रिंट कराना चाहते हो वो भी राउंडेड ब्रैकेट के साथ, तो मेरी ये ट्रिक का जरूर इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ कॉमा लगा दीजिए। तो ये बात कहना मैं भूल गया था, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरचेंजिंग वेरिएबल के बारे में बताऊंगा कि इंटरचेंजिंग वेरिएबल होता क्या है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कुछ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 10 और मैं सिंपली प्रिंट a और b को जैसे प्रिंट करवा दूंगा राइट क्लिक करके जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ पे 9 और 10 प्रिंट होके आ गया। यस फ्रेंड्स, आप प्रिंट ए और बी को इस तरह भी प्रिंट करवा सकते हैं, उसी के साथ साथ आप इस तरह भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियोस में बताया ही हुआ है। अगर आप लोग बाय एनी चांस मेरी इस वीडियो को बीच में से देख रहे हैं तो मेरी इस प्लेलिस्ट में यहाँ से पहले नंबर्स ऑफ वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी बनी रहेगी और मुझे भी आप लोगों को समझाना और भी आसान हो जाएगा। सो मैं अपने पाइथन में वापस आता हूँ। अब अगर मान लीजिए मैं ऐसा प्रिंट करना चाहता हूँ कि जब भी मैं प्रिंट ए और बी को प्रिंट करूँ जैसे मैं राइट करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9 और 10 प्रिंट होके आ गया। क्यों? क्योंकि ए वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया हुआ है 9
और बी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया हुआ है 10। पर अगर मैं ए और बी को प्रिंट करूं तो मुझे 10 और 9 प्रिंट होके आना चाहिए, नहीं कि 9 और 10। समझे आप मेरी बात को? मैं भले a इज इक्वल टू 9 लिखता हूं और b इज इक्वल टू 10 यहाँ पे मैं लिखता हूं, पर जब भी मैं प्रिंट a और b को प्रिंट करूं तो 9 और 10 न आने की बजाय 10 और 9 आना चाहिए। तो इसे ही कहते हैं इंटरचेंजिंग वेरिएबल। इससे इस नतीजे पर पहुंचने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, अगर मैं ऐसा लिखूं कि अगर मैं कुछ वेरिएबल बना दूं, जैसे h इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू h। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं और अब मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा, टॉप लिखे 9 और 10 प्रिंट न होने की बजाय 10 और 9 प्रिंट हो गया। यानी कि a की वैल्यू हो गई 10, जो कि यहाँ पे 9 थी, पर यहाँ पे आते आते ए की वैल्यू 10 हो गई, और बी की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, पर यहाँ पे आते आते बी की वैल्यू 9 हो गई। इसके लिए मैंने ये पहला रास्ता इस्तेमाल किया। इस मैंने किया क्या, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने एक नए वेरिएबल को डिक्लेयर किया h इज इक्वल टू ए, यानी कि h की वैल्यू 9 हो गई। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 9 है, तो h इज इक्वल टू 9 हो गया। फिर a इज इक्वल टू बी, यानी कि a इज इक्वल टू 10 हो गया। देखिए यहाँ पे b इज इक्वल टू 10 था, पर मैंने a इज इक्वल टू 10 कर दिया। और b इज इक्वल टू h, यानी कि h की वैल्यू 9 थी तो b की वैल्यू भी 9 हो गई। यानी कि जहाँ पे b की वैल्यू 10 थी, यहाँ पे आते आते b की वैल्यू 9 हो गई। और जहाँ पे a इज इक्वल टू 9 था, तो यहाँ पे आते आते a इज इक्वल टू 10 हो गया। यानी कि दोनों इंटरचेंज हो गए माय डियर फ्रेंड्स। 10 और 9 ऐसा प्रिंट होके आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये पहला रास्ता पसंद आया होगा। इसमें मैंने सबसे पहले वेरिएबल, मैं फिर से समझा देता हूँ, मैंने सबसे पहले वेरिएबल h को डिक्लेयर किया। h मैंने मैंने h इज मैंने a इज इक्वल टू b किया, यानी कि a इज इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इज इक्वल टू b किया। अब b इज इक्वल टू 9 करने के लिए मैंने दो लाइन लिखी। पहला h इज इक्वल टू a, यानी कि h इज इक्वल टू 9 हो गया, और फिर b इज इक्वल टू h, यानी कि b इज इक्वल टू 9 हो गया। आई होप कि आप लोगों को मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग सिंपली 10 और 9 प्रिंट करवा सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। एच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू एच, ऐसा कुछ लफड़ा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ऐसा लिख लीजिए ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, और अब मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए सिंपली 10 और 9 प्रिंट होके आ गया। ये है एक पाइथोनिक वे, पाइथन को इस्तेमाल करने का पाइथोनिक वे। यानी कि a इज इक्वल टू बी हो गया और b इज इक्वल टू ए हो गया। यानी कि जहाँ पे a था वहां पे b हो गया, और जहाँ पे b था वहां पे a हो गया। सो a और b की वैल्यू 10 और 9 प्रिंट होके आ गई। सो आज का वीडियो मैं आप लोगों को टपल के बारे में जो मैंने एक बार बताना भूल गया था वो बताई। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को मजेदार कॉन्सेप्ट लेके आया, इंटरचेंजिंग वेरिएबल। आई होप कि आप लोगों को ये बात अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और समझ अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों की अच्छी बनी रही होगी। सो अगर बाय एनी चांस सभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं उसका आंसर 110% जरूर दूंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज अगर बाय एनी चांस सभी भी आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट यानी कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली भी कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड आई होप आप सभी लोगों को मेरी इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time. Bye bye guys. Bye bye.